बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 5 है और यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है द ह्यूमन बॉडी। और प्रीवियस लेक्चर में हम सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ, ये सब चीज़ें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमने मस्कुलर सिस्टम को पढ़ा था, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी का इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और ये अकेला वर्कआउट नहीं कर सकता। तो इसके साथ जो सिस्टम मिल के काम करता है वो क्या है, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम और जो स्केलेटल सिस्टम है वो दोनों मिल के काम करेंगे तो आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से मसल्स हैं जो के वर्कआउट करते हैं। ठीक है, व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, कि मस्कुलर सिस्टम आखिर बना किसका होता है। तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो मसल्स और टेंडन्स पे डिपेंड करता है। मसल्स प्लस टेंडन्स, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब मसल्स क्या हैं, आपकी बोन्स के ऊपर जो एक लेयर है आपके, जिसको आप गोश्त कहते हो, या ये जो आपके स्किन है इसके नीचे जो आपके गोश्त होता है, ये बेसिकली क्या है, आपके मसल्स होते हैं। ठीक है, आप चिकन खाते हो, चिकन में जो चीज़ आप ईट कर रहे होते हो वो बेसिकली आप क्या ईट कर रहे हैं, मसल्स को आप ईट कर रहे हो, मसल्स आप खा रहे होते हैं। ठीक है, और टेंडन्स क्या है, टेंडन एक टिश्यू का नाम है। ये जो टेंडन है ये क्या है, टिश्यू का नाम है। और जो आपके मसल्स होते हैं टेंडन टिश्यू की मदद से आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने एक और टिश्यू का नाम पढ़ा है वो क्या है, लिगामेंट। अब लिगामेंट टिश्यू में और टेंडन टिश्यू को दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है कि टेंडन टिश्यू मसल्स को बोन्स के साथ अटैच रखते हैं, लिगामेंट टिश्यू है वो जॉइंट में जो बोन्स आपकी आ रही होती हैं, टू जॉइंट जो आपकी बोन्स जहाँ पे आके इकट्ठे होकर मिल रही हैं, उनके दरमियान में जिस टिश्यू ने दोनों बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ है उसको हम लिगामेंट टिश्यू कहते हैं। अब जो मसल्स हैं वो ऐसे, मसल्स की बात करें तो ठीक है, मसल्स अब ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि एक थिक शीट होती है या बंडल ऑफ सेल्स जिसे आप कह लें। ठीक है, और ये कंट्रैक्ट भी हो जाते हैं। किस तरह से, जैसे आपने अपनी अगर बाजू को फोल्ड करना है तो आप अपनी बाजू को इनके मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से या रिलैक्स होने की वजह, कंट्रैक्ट होने की वजह से आप इनको क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स हमने डिस्कस की थी कल के, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप के मसल्स आपकी बॉडी में हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं। कौन कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, और लास्ट वन स्केलेटल मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल है और स्केलेटल मसल्स हैं, इनका आपने एक और नेम भी पढ़ा था कि इनको और क्या कहते हैं। स्मूथ मसल्स को आप इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स।
और जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको वॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है। स्मूथ मसल्स जो हैं ये ऐसे मसल्स हैं जो अपना काम खुद करते हैं, दे वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, दे कैन परफॉर्म देयर वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, उनको आपकी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो ये इंस्ट्रक्शंस को आपको देनी पड़ती हैं। जैसे स्मूथ मसल्स में ऑर्गन जो है वो कौन सा आ रहा है ऑर्गन, आप स्टमक की एग्जांपल ले लें। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी फूड को डाइजेस्ट करता है। आपको उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती कि आपने फूड को डाइजेस्ट करना है या आपने फूड को डाइजेस्ट नहीं किया तो इसको कर लें। अगर आप ये सोचें कि जो स्मूथ मसल है, इसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। स्मूथ मसल, तो इसमें ऑर्गन जो है वो कौन से की एग्जांपल है आपको दी गई, स्टमक। अब सपोज आप स्टमक को इंस्ट्रक्शन देना भूल गए हैं कि आपने फूड को डाइजेस्ट करना है, तो क्या होगा। स्मूथ मसल में जो आपका ऑर्गन आ रहा है स्टमक, अगर आप इसको भूल जाएं, आपको याद भूल जाए कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन देनी थी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, आपने स्टमक को इंस्ट्रक्शन देनी है, आप भूल गए हैं, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा कि आपकी फूड डाइजेस्ट नहीं होगी, फिर इसमें आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है, उसके बाद कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक का नाम जो है वो मैंने पहले भी बताया है आपको कि साइंस टर्मिनोलॉजी में जो कार्डियक वर्ड है इसको हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्डियक हार्ट वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपने कार्डियोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स के ज़रिए आपको पता चल गया कि कौन सा ऑर्गन आपका है, हार्ट। और हार्ट मसल भी जो आपका है वो इनवॉलेंट्री मसल है। क्या है ये, इनवॉलेंट्री मसल। ये भी ऑटोमेटिकली वर्कआउट करता है, इसको भी आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती और ये कंटिन्यूसली वर्क करता है, कंटिन्यूसली पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, कंट्रैक्ट करता है जब, तो ब्लड जो है कार्डियक मसल्स में, ठीक है, कार्डियक मसल्स में जब ब्लड आपका जब कंट्रैक्ट होगा, जब कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड है वो आपकी बॉडी से हार्ट से बाहर जा रहा है। ठीक है, हार्ट से बाहर निकल रहा है आपका जो ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, हार्ट से बाहर जाता है। लेकिन जब यही कार्डियक मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो ब्लड होता है वो अंदर आता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, इनसाइड द हार्ट। और इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम आपका प्रॉपर काम करता है। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स joined to the bones by टेंडन टिश्यू के ज़रिए ये आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और टेंडन टिश्यू भी जो है वो एक थिक शीट होती है, ठीक है, टिश्यू की जो कि आपके मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। अब स्केलेटल मसल्स को वॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। वॉलेंटरी मसल्स का मतलब ये है कि आप इनको कंट्रोल करते हैं, आप इनके मूवमेंट को जब चाहें तब आप इनको मूव करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको इनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। और इनकी जो मूवमेंट है उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है
और आपकी बोन्स को ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी उनको देते हैं कि वो फिक्स हैं अपनी जगह पे, ठीक है। ओके बेटा, तो अब आपको समझ आ गई है इसकी। अब हम रीडिंग करते हैं पेज नंबर 6 और 7 की, क्योंकि रीडिंग हमने नहीं की थी इसकी और एक दफ़ा आपका ये लेक्चर भी रिकॉल हो गया है सारा प्रीवियस। तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6। ओके बेटा, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मस्कुलर सिस्टम, दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन, कि ये अपने आप काम नहीं कर सकता। इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब, और इसको मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने साथ उसके साथ मिलके काम कर सके। व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स होंगे और टेंडन्स होते हैं। मसल्स इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। अब मसल जो हैं वो ऐसी टिश्यूज़ की शीट है या बंडल ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कंट्रैक्ट हो जाते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, या वो सुकर भी जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। अब कितनी टाइप ऑफ मसल्स हैं ये आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, हमने लेक्चर नंबर 4 में भी ये बात पढ़ी है कि 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब पहले हमने स्मूथ मसल्स को पढ़ना है। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये जो ऑर्गन्स के नेम लिखे हैं, द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, जो है ये तीनों आपके स्मूथ मसल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे मूव करें। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। मतलब जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। इनवॉलेंट्री मसल्स भी इनको कहते हैं। ये नहीं आपको सोचना पड़ता कि इन्होंने अपना काम करना है या नहीं करना, वो अपना काम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, वो अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं। इफ़ दे नीड योर इंस्ट्रक्शन, जस्ट इमेजिन what could happen if you ate something and forgot to instruct your stomach to digest it। अब कह रहे हैं कि अगर उनको आपकी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत हो तो जस्ट सिर्फ आप इमेजिन ही करें कि आपने उनको भूल गए हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन देना कि फूड को डाइजेस्ट करना है, स्टमक को इंस्ट्रक्ट नहीं किया आपने कि उसने फूड डाइजेस्ट करनी है, तो क्या होगा, ठीक है। और ये आपके सामने स्मूथ मसल की एक पिक्चर बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। ये किस तरह से, इनकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है। ये थोड़े लंबे इस तरह से बने हुए हैं, ये क्या है, स्मूथ मसल्स होते हैं। ओके, सेकेंड थे हमारे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स, लाइक द स्मूथ मसल दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी, इनके साथ कौन सा ऑर्गन बना हुआ है, हार्ट, ठीक है, और ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। द कार्डियक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर। कार्डियक मसल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे ये डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इसमें ये कार्डियक मसल ये है, ये भी है और ये, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू अ बोन, ये बोन्स के साथ अटैच नहीं होते। कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब जब कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर जाता है, ठीक है। कंट्रैक्ट जब करेंगे मतलब थोड़ा पिचकेंगे, और जब एंड द हार्ट एंड देन रिलैक्स, और जब रिलैक्स करता है टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब जब वो रिलैक्स करते हैं तो ब्लड को वापस हार्ट में आने देता है, जब वो अपना पूरे का पूरा सर्कुलेटेड सिस्टम जो है सर्कुलेट करके आ जाता है। अब उसके बाद है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ टेंडन्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये भी आपको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है। स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड और शीट ऑफ टिश्यू दैट अटैच अ बोन टू अ मसल। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। This means that they move when you want them to move. You can control what they do. They help to make movement possible.
दे वर्क विथ योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब ये वर्क बोन्स के साथ मिलके, मतलब बोन्स कौन सा सिस्टम आ रहा है आपका, स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके ये वर्क करते हैं। और जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। आप मूवमेंट के लिए उनको आप कंट्रोल करते हैं, आप उनको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसी तरह से वर्कआउट कर रहे होते हैं। अब नीचे एक कंसेप्ट चेक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये वो बॉक्स है जो हमने पीछे जितने भी आपने टॉपिक सारे पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, उनका कंसेप्ट चेक करने के लिए। डैश आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। तो कौन सा बिल्डिंग यूनिट है आपका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट? सेल। ठीक है, इसको राइट कर लेना है आपने अपनी नोटबुक पे। और पेपर्स में इस पोर्शन जो कंसेप्ट चेक होता है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। द मसल्स विच मेक अप द डैश आर द कार्डियक मसल। अब कह रहे हैं कि वो मसल जो हार्ट डैश बनाते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। कौन सा ऑर्गन आएगा यहाँ पे? हार्ट। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मसल। अब स्केलेटल मसल को हम और क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल। ये अभी आपने पढ़ा भी है, ठीक है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द डैश। अब जब सारी की सारी बोन्स इकट्ठी हो जाएंगी तो वो मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? ओके बेटा, नोट कर लिया है सबने। तो अब आप अपनी रफ नोटबुक ओपन करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये देखें। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में हमने व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ये क्वेश्चन आप रीड आउट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपने रफ नोटबुक पे किया है और इसको हमने लर्न भी कर लिया। व्हाट इज द जॉइंट भी कर चुके हैं और व्हाट टू टाइप ऑफ जॉइंट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट, ये वाला भी क्वेश्चन आपने अपने रफ नोटबुक पे राइट किया है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम विद एन एग्जाम्पल। अब कितनी टाइप के मसल्स हैं आपकी बॉडी में और वो कहाँ, उनको डिस्क्राइब करना है आपने विद एन एग्जाम्पल। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपने अपनी रफ नोटबुक पे राइट करना है। रफ नोटबुक पे राइट करके इसको वहीं से आपने लर्न करना है, ठीक है। ओके बेटा, तो आपने अपनी रफ नोटबुक ओपन कर ली है। बेटा ये क्वेश्चन जो है मैं आपको रफ नोटबुक पे इसलिए पहले करवा रही हूँ ताकि आपके पेन के साथ प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम इनको एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करेंगे नोटबुक के ऊपर। तो अभी किसी भी बच्चे ने राइट नहीं करने नीट पे, आपने अभी कहाँ पे राइट करने हैं? रफ नोटबुक पे या रफ रजिस्टर पे, ताकि आप इनको पेन के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इनको लर्न भी कर लें। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी टाइप्स of muscles are there, describe each of them with an example। अब आपके सामने मैं जस्ट आंसर ही राइट कर रही हूँ यहाँ पे इसका, ठीक है। तो कितनी टाइप ऑफ मसल्स आपने पढ़े हैं? There are 3 type of muscles, okay। There are 3 types of muscles। 3 टाइप ऑफ मसल्स में सबसे पहले जो आपने मसल्स का नेम पढ़ा है वो क्या है? अब आपको याद भी होगा क्योंकि अभी हमने रिसेंट पढ़ा है, तो अभी आपको इसको लर्न करने में भी आसानी होगी और राइट करने में भी आसानी होगी। ये मसल्स के स्पेलिंग बेटा यहाँ पे थोड़े रॉन्ग हो गए हैं, मैं राइट कर रही हूँ। मसल्स, ठीक है। नंबर 1 पे स्मूथ मसल। अब 1 बाय 1 हम इनको राइट भी करते जाएंगे और राइट इनके बारे में भी राइट कर देंगे कि ये क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। स्मूथ मसल्स, हाँ जी। तो स्मूथ मसल्स क्या काम है, क्या है ये स्मूथ मसल्स, कौन सा ऑर्गन बनाते हैं? हमने जस्ट इनको डिस्क्राइब करना है कि ये आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। कौन से ऑर्गन बनाते हैं आपकी बॉडी के? इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स। जब हम हेडिंग देते हैं तो बिल्कुल यहाँ से इसको कभी भी राइट नहीं करते,
यहाँ पे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर 2 या 3 फिंगर्स का गैप देना है और उसके बाद राइट करना शुरू करना है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, जैसे यहाँ पे मैंने भी ये इतनी स्पेस छोड़ के फिर राइट करना शुरू किया है, तो सेम आपने भी ऐसे ही करना है, चाहे आप रफ पे राइट कर रहे हैं। स्मूथ मसल्स मेक अप द, और फिर जब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो यहाँ से इधर जो आपकी मार्जिन लाइन है उधर से स्टार्ट करना है। इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। अब आपने इसकी एग्जाम्पल भी राइट करनी है। एग्जाम्पल क्या है इनकी? आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 ही राइट कर रही हूँ, तो आप भी 1 ही राइट करेंगे और इसी को आपने लर्न कर लेना है। स्टमक। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स का भी आई होप कि आपको पता होगा ये क्या मसल्स हैं और आपकी बॉडी ऑर्गन में क्या कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं। कार्डियक मसल्स हाँ जी, तो क्या राइट करेंगे कार्डियक मसल्स में? कार्डियक मसल्स कौन से ऑर्गन बना रहे हैं? कार्डियक मसल्स। इसको भी सेम आपने जैसे स्मूथ मसल यहाँ से लाइन छोड़ के राइट किया है, यहाँ से हम इतना पोर्शन इसका छोड़ेंगे और यहाँ से मैं राइट करना स्टार्ट करूँगी। कार्डियक मसल्स मेक अप द हार्ट, ठीक है। कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं आपकी बॉडी में? हार्ट। तो उसी को हमने राइट किया और उसकी एग्जाम्पल में भी हार्ट ही आप राइट करेंगे। एग्जाम्पल हार्ट। ओके, द थर्ड मसल्स इज, थर्ड मसल कौन सा है आपकी बॉडी में? स्केलेटल मसल्स। ये जो नंबरिंग में कर रही हूँ मार्जिन लाइन के अंदर कर रही हूँ, आप सब ने भी मार्जिन लाइन के अंदर ही नंबरिंग करनी है, बाहर नहीं करनी। स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मसल्स हैं जो आपकी बोन्स के साथ अटैच हैं। यही पढ़ा है ना आपने कि बोन्स के साथ किसकी मदद से अटैच है? टेंडन टिश्यूज़ की मदद से। तो इसमें आपने यही राइट करना है कि स्केलेटल मसल्स आर skeletal muscles are joined to the bones by tendons। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपकी जो स्किन है वो इन्हीं टिश्यूज़ की मदद से आपके बोन्स के साथ अटैच है, तो उसकी एग्जांपल हमने राइट कर दी। ठीक है, ओके बेटा, अब अपनी डायरी निकाल लें। टेक आउट योर डायरी। बेटा रीडिंग हमने कल कर ली थी पेज नंबर 6 एंड 7 की। आज आपने इसी क्वेश्चन को लर्न करना है, तो ये आपने क्लास वर्क किया है, सो डायरी नोट कर लें आप।
इसी को आपने लर्न करना है, ठीक है। लर्न क्लास वर्क, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, तो इसी को आपने लर्न करना है जो आपने अभी किया है। और राइटिंग आपकी जो रफ नोटबुक है उसके ऊपर भी नीट राइट करें बेटा। बहुत से बच्चे हैं जो अब उसके ऊपर नीट राइट नहीं कर रहे, वर्क नीट नहीं कर रहे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।